अस्सलाम वालेकुम सर। व्हाट्सएप। सर मेरा सवाल है कि खान साहब से मोहब्बत का दावा सभी करते हैं, लेकिन इतनी तादाद में लोग उनके लिए निकलते नहीं। और दूसरी बात कि खान साहब की राय कैसी और कब मुमकिन है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? काश मैं बता सकता आपको कि कैसे और कब। कैसे तो मैं बता चुका हूँ, कैसे तो आप सबको मुझसे ज़्यादा पता है। ऐसे अगर आप 10 लाख बंदा सड़कों पे निकाल दें तो फिर ऐसे है। और दूसरी बात है सर, सोशल मीडिया पर आप देखें तो एक समुंदर है, और जब रियलिटी देखें ग्राउंड रियलिटी पे इतनी तादाद में बंदे। सर सोशल मीडिया को आप क्या समझ बैठे हैं? आप भी वही गलती कर रहे हैं जो परवेज मुशर्रफ बेचारा कर रहा था। मुझे तो लगता है परवेज मुशर्रफ को बीमारी कोई नहीं थी, वो सदमे में मर गया। यार मैं तो समझता था मेरी फॉलोइंग इतनी है, वो एक ही बात कहता था, मैं डरता बरता नहीं हूं, और आके देखो मेरी फॉलोइंग फेसबुक पे देखो मेरे, वो किधर गए सारे? ये फुट सोल्जर्स नहीं होते, ये कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं। ये सिर्फ इस हद तक लड़ सकते हैं आपके साथ, मजाल नहीं होती इनकी बाहर। ये सिर्फ उस वक्त आएंगे जब इन्हें 100% यकीन है कि खान ने बाहर आ जाना है। इन्हें जब 100% यकीन होगा कि आगे से कोई मार धाड़ नहीं होगी, जब इन्हें 100% यकीन होगा कि हमारे गलों में हार पड़ेंगे। ये वो मशरूत मुजाहिदीन हैं, मशरूत मोहब्बत करते हैं कि हमने मोहब्बत करनी है तो मशरूत करनी है कि हमारा महबूब जो है ना वो कोई इधर उधर पसो पेश ना करे। अगर हमने मोहब्बत का इजहार कर दिया तो फिर उसे आके बैठना पड़ेगा। यानी ये दुआ भी करेंगे तो मशरूत की, अल्लाह फिर दुआ कबूल होनी चाहिए थी, वैसे उन दुआ कर ली उन ऐ ना हो। तो ये सारी बातें अहमकाना है, अफसोसनाक है। आज तो नहीं निकल रहे ना, खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक। अगर कोई वाकया हो गया तो ये यूं निकलेंगे जैसे यजूज मजूज निकलते हैं। आप कहेंगे ओ किधर थे तुम, पहले किधर थे? लेकिन इट वुड बी टू लेट देन। बाकी आपने पूछा कि क्यों नहीं निकलते, एक वजह तो मैंने बता दी है कि डांग सोटे से डरते हैं। इन्हें अपनी खाल बहुत अजीज है, बहुत पसंद है कि नहीं यार ये बड़ी नाजुक खाल है। नेपालियों की ज़रा बेहतर थी, बांग्लादेशियों की बेहतर थी हमसे, श्रीलंकन्स की, हमारी तो बहुत ही नरम है। दूसरा, एक हमीयत का लेवल होता है ना, यखबस्ता हमीयत, ठंडी यख फ्रीज़र में लगी हुई गैरत जो होती है ना, ठंडी ठार बोतलों की तरह। पंजाब ख़ास तौर पे, मैं बड़े दावे से कहता हूँ, बड़े अफसोस से कहता हूँ, पंजाब ने बड़े बड़े मुजाहिद पैदा किए हैं, बड़े बड़े शेर पैदा किए हैं। इस वक्त रुए ज़मीन पर खुदा की कसम जिस लोगों को मैं जानता हूं उनमें मैंने इमरान खान से ज्यादा बहादुर आदमी नहीं देखा। वो पंजाबी है। तो ये अजीब तमाशा, पंजाब की भी अजीब किस्मत है कि लोग इसको, उर्दू स्पीकिंग जो है ना, वो इसकी जबान का मजाक उड़ाते हैं। ये पंजाबी टगे बेचारे, इन्हें क्या पता। टॉप का शायर पंजाब ने उर्दू का पैदा किया, नंबर 2 टॉप का उर्दू का शायर पंजाब ने पैदा किया, नंबर 3 नंबर 4 फिर जाके कोई दूसरों की बारी आती है। टॉप का उर्दू नॉवल निगार पंजाब ने पैदा किया। तो कहने का मकसद है कि इस बेचारे ने का पता नहीं क्या कसूर है। इवन कंपोजर्स, सॉन्ग्स, सिंगर्स, साउथ एशिया का सबसे बड़ा सिंगर मैं मोहम्मद रफ़ी को करार देता हूँ, ही इज फ्रॉम लाहौर। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन पंजाब की किस्मत में मेडल नहीं आता। सबसे बहादुर आदमी जेल में पड़ा सड़ रहा है, ख्वार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इल्ज़ाम बुज़दिली का, बेशर्मी का, बेहमियती का वो पंजाब पे लग रहा है भी, हकीकत भी है। मतलब ये कोई ऐसा ही नहीं कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, गलत है, ज्यादती है, ऐसा है। हमारा जोश यखबस्ता है। ये उस वक्त अपना आप दिखाता है जब चिड़ियां चुग गई, खेत वाला हिसाब होता है, व्हेन इट इज टू लेट। तो ये वजह है कि लोग बाहर नहीं आ रहे। ये निकलेंगे जिस दिन खान बाहर आया, आप देखिएगा ये इस तरह निकलेंगे और आप यूं करके बैठे होंगे हैरान परेशान कि यार ये थे किधर, और या खुदा ना खास्ता कोई बुरी खबर आ गई तब भी ये निकलेंगे। ये भी एक सिलसिला है कि पता नहीं, बाकी तो अल्लाह जानता है। कई लोग जोश में, जज्बे में आके हमें कह देते हैं तुम यहां बैठे मौजे कर रहे हो, वहां आके। पागल इंसान, बेवकूफ इंसान। ना हम इस पार्टी के वर्कर हैं, ना हमने कि कोई ओहदा पार्टी का लिया। फहीम भाई, क्या कोई ओहदा लिया कभी किसी पार्टी का? गिरफ्तारी के लिए पेश किया था सबसे पहले
जब जेल भरो, आपको याद है एक तहरीक चली थी, तो ज़रा रिकॉर्ड चेक करके देख लीजिए, मैंने इजाज़त ली थी खान से कि मैं सबसे पहले देना चाहता हूँ, खान नहीं दे रहा था इजाज़त, मैंने इंसिस्ट कर, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, इंसिस्ट करके कि पहली गिरफ्तारी जर्नलिस्ट में ऐसे ही शरारतन मैंने कहा यार मेरा पहला नाम होना चाहिए, तो देन ही टोल्ड समबडी, और फिर इसका ट्वीट आया था एजाज चौधरी साहब की तरफ से, और वो ट्वीट मौजूद होगा, वो तो नहीं डिलीट हुआ ना, वो तो नहीं डिलीट करवाया गया, मेरा नाम लेके उन्होंने ये कहा था। तो ये एक जनरल प्रोटेस्ट था, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। नंबर 2, हम अगर वहां बैठे होते, मैं बैठा होता, इमरान रियाज बैठा होता, शहजाद अकबर बैठा होता, शहबाज गिल बैठा होता, तो क्या होता? सब अंदर होते। अंदर बैठकर हम क्या कर सकते थे, क्या खिदमत अंजाम दे सकते? मियां महमूद रशीद जान पर खेल रहे हैं, बीमार होने के बावजूद वहां पे है, वो उमर सरफराज चीमा, तो उससे 100 गुना बेहतर काम ये नहीं कि यहां बैठे कम से कम नॉइज तो क्रिएट कर रहे हैं ना, उन्हें चैन से सोने तो ना दो, जितना मौका मिले शोर तो मचाते रहो, हो सकता है ये शोर काम आ जाए। लेकिन ऐसे कमअकल है, ऐसे गबी हैं, ऐसे अनइंटेलिजेंट हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि भी तुम तो वहां बैठे मगरिब की फिजाओं में, लो तुमने जो जलेबियां खानी आके खा लो यहाँ पे मगरिब की फिजाओं में। जी भाईजान, मेरा सवाल जो है वो ये है कि जो KPK का वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी, उस पे जो बोझ अभी जो उसके कंधों पे और उसको जो ज़िम्मेदारी दी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अपनी ज़िम्मेदारी है ये अच्छे एहसन तरीके से निभा लेंगे? अच्छा जनाब, इसमें गुजारिश ये है कि अब लोग एज यूजुअल, हमारे जूद रंज लोग बड़े जल्द नाराज हो जाने वाले, जल्द मायूस होने वाले, मतलब मायूसी वट पे पड़ी होती है। मैंने 1 करोड़ दफ़ा अपने शो में समझाया, बताया है कि इबलीस का लफ्जी मतलब मायूस है, उसका सबसे बड़ा कसूर नो करना नहीं था, अल्लाह की रहमत से मायूस होना था। फटाफट तैयार होते, मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं आफ्ताब साहब की तुसी ट्रक दी बत्ती पे चलाया, ऐसे नहीं ठीक होना, हमने तबाह होना ही होना। भाई जाओ, हो जाओ, प्लीज़ हो जाओ। तुम्हारे इस तरह करने से क्या मतलब मैं ये बात करना बंद कर दूँ? तुम अपना कैथारसिस करते रहो। जैसे जख्म छील छील के लोग खुश होते हैं ना, खुश हो रहे होते हैं, नीचे से नया खून देखते हैं तो अच्छा है, ज़रा मज़ा। इसी तरह ही वो खुद अजियती, अपने आप को सिगरेट लगाना, अपने आप को कट लगाना, ये एक ह्यूमन नेचर बन जाती है। मायूसी जब आखिरी इंतहाओं के करीब पहुंची हो, आखिर में फिर ये काटते हैं, ये आखिरी इनका स्टॉप होता है। तो इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ा है बहुत सी जगहों पे लोग, देखें जी ये, और तुम पिशावर बैठे कर क्या रहे हो? हुजूर, वो जितने जोगा है वो कर रहा है। अडियाला पिशावर में नहीं है, अडियाला इज इन पंजाब। तुसी की कीता है, तुसी अगे कितना रोल प्ले कर रहे हो, पंजाब ने कितनी सपोर्ट दी है। यखबस्तगी का शिकार तो आप हैं। वो ज्यादा आएगा, अंदर हो जाएगा, फिर पहले ही वो 1-2 जगहों से उसको एब्सकॉन्डर करार दिया हुआ है, वो पकड़ लेंगे उसको। शोर शराबा मचेगा तो वो सवाबी के पास आके, कोहाट के पास आके, किसी भी जगह पे आके वो मोटरवे तोड़ देंगे, बात खत्म होगी। वो आपको ब्रिज ही क्रॉस नहीं करने देंगे, अटक का। तो कहने का मकसद ये है कि जहां तक मुमकिन हो सकता है वो कर रहा है। उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी पंजाब की तरफ से, जो कि नहीं मिली। सिंध का तो हमसे भी क्या गुजरा हाल है ना। लेकिन अब थोड़ा सा, ये आपने सही कहा, वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले अचकज़ई साहब को जोश चढ़ा है, और उन्होंने कहा यार ये क्या हम इंतज़ार करते रहेंगे, पंजाबी निकलेंगे, आधे से ज़्यादा अंडरग्राउंड है, वो छुप गए हुए, गायब हैं। मैं उनका नाम लेते हुए शर्मिंदा होता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो, लेकिन वो पता नहीं किधर गायब है। वो यार थोड़ी देर पकड़े जाओ, फिर क्या हो गया? ज़्यादा क्या वो डरते इस बात से हैं, शायद उन्हें मार धाड़ का डर नहीं है, ये मुझे यकीन है। जिस चीज़ का डर है ना, वो ये कि उनका कुछ ना कुछ इनके हाथ में ज़रूर है, जो दिखाकर वो कहेंगे थे माइक दे के बैठते ऐलान कर, और इन्हें करना पड़ जाएगा। ये ज़िल्लत की मार है जो वो बर्दाश्त नहीं करते। जूते की मार बर्दाश्त हो सकती है, थप्पड़ बर्दाश्त हो सकता है, हजीमत उठाई जा सकती है, गाली खाई जा सकती है, लेकिन पब्लिक के सामने अपनी किसी ऐसी चीज़ का बरमला इजहार, मतलब ये भी अल्लाह का एक अंदाज़ है। आपको कहीं ना कहीं उसने इनका काना बना रखा है। तो मुझे गाना याद आता है, जब से पता दीवाना बना रखा है, वो एक काना बना रखा है।
वो ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। तो इसलिए ये डरते हैं, घबराते हैं। अचकजई साहब ने ठीक किया, बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि हम बैठते हैं पंजाब में, हम लोगों से मेल मुलाकातें करते हैं। रावलपिंडी में दफ्तर बना मौजूद है, हर जगह मौजूद है। आए लोग बातचीत करें, एक लेज़ों तो शुरू हो ना, एक डायलॉग शुरू हो कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बेचारे देखते हैं वो खवातीन की तरफ। अब तीनों बहनें वो जितना कुछ कर रही हैं ये भी मोर देन इनफ है, ओवर डूइंग है, इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकती, उनकी ट्रेनिंग नहीं है। सारी उम्र उन्होंने जो काम नहीं किया वो उन्हें करना पड़ रहा है, तो ये उनका काम है भी नहीं। और क़यादत बिल्कुल शायरी की तरह होती है, या होती है या नहीं होती। कायद नज़र आ जाता है, तो वो क़यादत नहीं कर रही, वो क़यादत उन्हें करना चाहिए भी नहीं, लेकिन मजबूरन उन्हें बैठना पड़ रहा है और ख्वारी बर्दाश्त करनी पड़ती है। यख बस्ता रात होती है और ठंडा पानी है, और हम हैं दोस्तों, वो सिलसिला चल रहा है। तो अब आके इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है अगर अचकजई साहब ने, वो हामिद साहब ने, और एक दो ये जो सरकर्दा लोग हैं, अगर ये कोई रोल प्ले करेंगे, ज़्यादा अंदर हो जाएंगे, उनकी जगह को नए लोग आ जाएंगे, ये नॉमिनेट कर देंगे, वही और कुछ नहीं तो जेलें ही भरना शुरू कर दो, क्या हो गया। ऐसा डरे हो तुम, ऐसा डरे हो, मतलब है कि खौफ की भी कोई, डर की भी इंतहा होती है यार। अगर इस तरह रहे तो फिर तो आप सारी उम्र भूल जाएं। आज़ादी की कीमत होती है, आपके लीडर की भी कीमत है, उसकी जान की कीमत आप क्या समझते हैं मुफ्त में मिल जाएगा। इमरान खान इतना सस्ता है, अगर कीमत नहीं अदा कर सकते तो फिर मौज करें, फिर सिर्फ दुआ करें, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगां तो है। जी सर, मेरा सवाल थोड़ा सियासत से मुख्तलिफ है। वाक़या जो इंडिया में हुआ है, चीफ मिनिस्टर बिहार के अंदर जो किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरा ये कि उसने जो किया सो किया, लेकिन उसकी जो जस्टिफिकेशन दी है वो उससे बुरी है। अच्छा, वैसे मैंने इसके ऊपर कल थोड़ी सी रायज़नी की है अपने टिकटॉक अकाउंट पे। भारतीय मीडिया उसके बारे में जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि ये 3rd स्टेज है मेंटल इलनेस की। वो बंदा बाकायदा रिटार्ड है, डीरेल्ड आदमी है। आपने उसकी वो हरकतें करते देखा नहीं है वीडियोस में, जो कुछ वो कर रहा है, जो बातें वो कर रहा है। मैंने कल गुजारिश की थी कि 3 चीज़ें हो सकती हैं, उनमें से एक लाजमी है, और पहली बात ही गालबन यही थी कि या तो वो पागल है, या वो नशे में था, या फिर वो बहुत ही मुतासिब है। वो ना नशे में था और ना कोई ऐसा मुतासिब है, क्योंकि मुतासिब शख्स भी बड़ा सियाना होता है कि मेरे वोट हैं, वोट ना ज़ाया हो जाए कहीं, इसलिए वो शख्स बाकायदा रिटार्ड है। और उसकी मजबूरी है इस वक्त प्रधानमंत्री साहब की कि ही इज़ 34 सीट्स शॉर्ट, उसको इनका इल्हाक चाहिए, और इसके अलावा और कोई चारा नहीं, कतन कोई चारा नहीं कि इस रिटार्ड को अपने साथ रखने के लिए वो कम से कम उसने हुकूमत तो कायम की हुई है, वरना उसमें इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो उसको सैक कर सकता है, या कह सकता कि भाई आप मुख्यमंत्री से फारिग हो, आपकी जगह कोई नया बंदा आ जाएगा, वो पूरी गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी। ये होती है बदनसीबी, कैच 22 पोजीशन, कि आप जानते हुए समझते, यानी मक्खी देख कर निगल रहे हैं आप। तो अल्लाह ताला का ये उसलूब है, वो ये करवाता है। ऐसी फोर्सेस का इसी तरह का अंजाम होता है।